वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों को फिजियोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कुछ आपके 12th से रिलेटेड है। मैक्सिमम वही चीज़ें हैं जो आपने 12th में पढ़ी हैं, बस कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंट है। लेट्स स्टार्ट विद वन, जनरल फिजियोलॉजी। अगर मैं जनरल फिजियोलॉजी की बात करूँ तो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल, इसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस शॉर्ट में ही आते हैं, और जो भी आपके फंक्शंस हो और स्ट्रक्चर्स हो, ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। एंड ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, जनरल फिजियोलॉजी में ये आपको पता होना चाहिए, आपने 12th में भी पढ़ा है, सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ब्लड की बात करूँ तो फंक्शन ऑफ ब्लड काफ़ी पूछा जाता है, मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ इसमें। एंड इन केस ऑफ WBC, RBC, प्लेटलेट्स फॉर्मेशन एंड फंक्शंस इम्यूनिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लड में पूरा ब्लड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजियोलॉजी का मेन बेस ही ब्लड है। फिर प्लाज्मा भी इम्पॉर्टेंट है, एंड ब्लड ग्रुप एंड इट्स टाइप, हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन, ये सब भी क्वेश्चंस आप जान लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है ब्लड से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन। अब मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात करूं तो पूरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपका कार्डियक साइकिल एंड योर कार्डियक आउटपुट, योर कंडक्टिंग सिस्टम, these three questions are most important according to me in cardiovascular system. And shock is also very important. shock आप हर साल पढ़ेंगे, आपका 3rd ईयर में भी है, 2nd ईयर में भी है पैथोलॉजी में। तो शॉक अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि आपके फ्यूचर के लिए भी सही रहे। बाकी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से प्रैक्टिकल में भी काफ़ी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और कार्डियक साइकिल को अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर बार आता है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रोक वॉल्यूम भी, पूरा कार्डियक आउटपुट एंड योर कार्डियक साइकिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ आई विल टॉक अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। आपने 12th में लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ पढ़ी होगी, सेम है, आप पूरा अप टू डेट लिख सकते हैं, और इससे क्वेश्चन आता ही आता है। टाइडल वॉल्यूम, वाइटल, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाइपॉक्सिया और हाइपॉक्सिया के टाइप्स, 4 टाइप्स होते हैं स्टैग्नेंट, वो सब पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपॉक्सिया। और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन। और अगर आप फिजियोथेरेपी के हैं तो रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़ आपको याद रहनी चाहिए। हाइपॉक्सिया, हाइपॉक्सिया के टाइप्स एंड द डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेशन। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, नर्व मसल फिजियोलॉजी में मसल पूरे फिजियोलॉजी में एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं डबल स्टार मार्क करूँगी क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मसल टोन, फैटीग एंड एक्सरसाइज शॉर्ट में आ सकता है, आपको जानना ज़रूरी है। नर्व और फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने 12th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सेम है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, थोड़ा सा टफ टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। एक्शन पोटेंशियल भी बहुत आता है, ये भी आपको थोड़ा टफ लगेगा, मे बी, मुझे तो लगता था, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में जान लीजिए, और वैलेरियन डीजेनरेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नर्व इंजरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फ्यूचर में भी पढ़ोगे इसे, तो फर्स्ट ईयर में अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर सेंट्रल एंड पेरिफेरल फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम एंड रिफ्लेक्सेस, ये इम्पॉर्टेंट है। और सेंसरी पाथवे आप जान लीजिए, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन मे भी आ सकता है नर्वस सिस्टम से ये क्वेश्चन, क्योंकि हर यूनिट से एक ना एक क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है, इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो उसे प्रिपेयर कर लीजिए। फिर मोटर कॉर्टेक्स एंड योर मोटर पाथवे, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट, एंड योर हाइपोथैलेमस। सेंसेस में मैक्सिमम टाइम आई या ईयर,
यही दो चीज़ें पूछी जाती हैं। और रीनल सिस्टम में ये क्वेश्चन एंड यूरिन रेगुलेशन, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछी जाता है। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डाइजेस्टिव सिस्टम से तो ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं लगा मुझे। लीवर का फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। और जीआईटी सिक्रीशन। अब मैं एंडोक्राइनोलॉजी की बात करूं तो पिट्यूटरी ग्लैंड, योर पैराथायरॉयड एंड योर एड्रिनल ग्लैंड is very important, and in male and female reproductive system menstrual cycle is important, your testosterone action is important. So ये आपका theoretical पार्ट हो गया। अब मैं प्रैक्टिकल के व्यू से बात करूं तो आपको पीपी से काफ़ी क्वेश्चन आता है और आपका रेस्पिरेटरी रेट से काफ़ी क्वेश्चन आता है। जब आप प्रैक्टिकल देंगे तो आपको ब्लीडिंग एंड क्लॉटिंग टाइम करने के लिए भी दिया जाएगा, इसलिए यू शुड नो दैट एंड यू शुड नो द फुल फॉर्म्स एंड देयर वैल्यूज। एंड इन सहलीज मेथड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा सहलीज मेथड। वो मैक्सिमम टाइम आपका ब्लीडिंग, योर क्लॉटिंग टाइम एंड सहलीज मेथड, ये तीन चीज़ें प्रैक्टिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। अगर मैं फिर से जो क्वेश्चन मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है मैं उसे रिपीट करूं, मैं ग्रीन से डबल मार्क कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट में आपका सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक में डिफरेंस भी आ सकता है इसमें अगर सेल की ही बात करूँ तो। फिर फंक्शन ऑफ ब्लड, WBC, RBC and platelet formation. Blood group is important. And in cardiovascular system, cardiac cycle is very important, your conductive system and your cardiac output. You should know the volume of stroke volume, so prepare it. And your blood pressure is also very important according to theoretical as well as your in practical also. Teachers used to ask about blood pressure, so you should know this. Your shock for your present as well as for future view, shock is also very important. And in respiratory system, hypoxia, it can come in your short answer, your lung volume and its capacities, action potential and your resting membrane potential important है, your excitation, contraction, coupling mechanism is also important, and your Valerian degeneration. In your nervous system, sensory pathway is important and your reflexes. Now in renal system, urine regulation and tubular function and physiology of urinary bladder. Function of liver is very important, pituitary, parathyroid and your adrenal gland. It mostly come in your exam because endocrinology is very important topic of physiology, so you should prepare it very well. Menstrual cycle is also important, it comes in your short answers. And practical, BP, your hemoglobin, that's Saheli's method is important. Bleeding and clotting time is very important, it always asked in your practical exam, so prepare it very well. You should know the timing of bleeding and your clotting time. All volume, tidal volume and your lung capacities also, it also used to ask in your practical exam by your teacher. Thank you for watching my video and keep smiling. Please subscribe my channel.